रक्षा और महिला को जो सहज लगे, अगर उस तरह की प्रक्रिया अपना करके और उनको कोई सुविधा दे सकते हैं और इस तरह की सिफारिश अगर की जाती है, मेरे हिसाब से सबको आगे आके इसका स्वागत करना चाहिए। और जो दूसरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के विपक्ष में कुछ का कुछ इस बारे में भी बोल रहे हैं, कम से कम समझना चाहिए तो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही है, पाकिस्तान के एजेंडा को विपक्ष आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है और अपने साथियों को लेके साथ चल नहीं रही है। जो सूत्रधार थे बिहार में नीतीश जी, पहले उनके साथ लड़ाई हुई, उनको छोड़ा। बंगाल में ममता जी के साथ लड़ाई हुई, दिल्ली में केजरीवाल साहब के साथ लड़ाई हुई और पंजाब में केजरीवाल साहब के साथ लड़ाई हुई, राजस्थान मध्य प्रदेश में और हरियाणा में जो अखिलेश जी के साथ लड़ाई हुई, महाराष्ट्र में अखिलेश जी के साथ लड़ाई हुई और दूसरी पार्टियों में लड़ाई हुई। जब हर जगह लड़ रहे हैं तो इनके यही नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो ड्राइवर है ही नहीं। सर, उन्होंने तुलनीय था, लेकिन कांग्रेस उनकी तारीफ तक नहीं करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए बाला साहब ठाकरे का योगदान तो पूरे महाराष्ट्र के लिए तो था ही था, देश की पॉलिटिक्स में भी था और वो बिल्कुल इतने स्पष्ट होके आगे देश हित सबसे पहले था और देश की और महाराष्ट्र की जनता सबसे पहले थी। और कांग्रेस आज भी उस द्वेष को अपने मन में रखी हुई है। जो कांग्रेस को वो हराते थे और कांग्रेसी नेता इसलिए उनका नाम नहीं लेते हैं, तो मेरे हिसाब से उस गठबंधन में भी रहोगे और उसको जो वहाँ जिसको देवता मानते थे उनका तुम नाम भी नहीं लोगे, तो फिर तो मोदी जी ने ठीक कहा ना, बिल्कुल एकदम। के लिए जो समोसे गए थे वो उन तक नहीं पहुंचे, फिर कहा गया कि सीआईडी जांच हो रही है, सलाहकार ने मना किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मामला सुर्खियां बटोर रहा है, क्या कहना है आपका? क्या समोसा विवाद, क्या बात है। देखिए, कांग्रेस में पिछले दिनों जो हरियाणा में चुनाव हुआ और जो जलेबी का जो एपिसोड हुआ कि 5,000 लोग काम करेंगे, 10,000, 35,000, 50,000 लोग फैक्ट्री में काम करेंगे जहां जलेबी बनेगी, तो वहां से शायद शुरू हुई है और उस मजाक को यहाँ समोसों से जोड़ करके देखा जा रहा है। बट अगर कोई समोसे का विवाद हुआ भी है और चीफ मिनिस्टर के स्टाफ ने खाए, चीफ मिनिस्टर ने खाए, सीआईडी जांच कर रही है, ये कांग्रेस वालों से पूछो, वो बताएंगे कि जलेबी की फैक्ट्री और समोसा विवाद पे वो क्या कहना चाहते हैं। सर, नई सरकार बहाल करने की प्रस्ताव लेकर आ गई 370 को दोबारा से, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ, 370 किसी की हैसियत नहीं है जो ऐतिहासिक कदम हो गया जो उसे कोई छेड़ सके, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे करीब 900 किलोमीटर जो गुर्जर मुसलमान है, उसने बेइंतहा खुश होकर स्वागत करा, लड्डू बांटे, मिठाइयाँ बटी और स्वागत किया इसका। और पिछड़ों को और दलितों को जो कभी न्याय नहीं मिला था कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल में, उनको न्याय मिला है, तो किसी की हैसियत ही नहीं है। पर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे देश के सामने आके कि कश्मीर में 370 हटना चाहिए या जैसे आज लागू है ऐसे ही आगे चलना चाहिए। कांग्रेस की क्या राय है इस बारे में, कांग्रेस की क्या सोच है, देश के सामने साफ करें। सर, कांग्रेस को लेकर आयोग में जो महिलाओं पर पॉलिटिक्स में गलत तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, उस पर उन्होंने निंदा की है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये हमारा देश, भारतीय संस्कृति और औरतों की इज्जत और माताओं बहनों की इज्जत और ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र में ऐसी व्यवस्था बाबा अंबेडकर साहब करके गए हैं, और फिर भी लोग आज भी संस्कृति को भी भूल गए, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को भी भूल गए और एक स्तर से नीचे जा रहे हैं। तो ये जनता है, ये सब जानती है।